हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा प्रिज्म द्वारा प्रिज्म के अपवर्तनांक म्यू पी एवं न्यूनतम विचलन डेल मीन में संबंध क्लियर। इस डेरिवेशन का नाम है और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई डेरिवेशन है 5 मार्क्स में। आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और मैं एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। चलिए, इस हेडिंग को, इस डेरिवेशन का नाम है, आप इस अच्छे तरीके से अपने कॉपी नोटबुक में क्या कर ले, लिख ले और उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, डेरिवेशन करने जा रहा हूं। और मैं सबसे पहले इसके रे डायग्राम पर बात करूंगा, ठीक है, तब इसके कॉन्सेप्ट्स पर बात करूंगा। चलिए आइए देखते हैं और इसको हेडिंग को आप लगा ले, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि डेरिवेशन आपका एक सीक्वेंस में बने, नोट्स भी आपकी एक सीक्वेंस में बने। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे, ये अपना हो गया प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म होगा। इसकी एंगल हमने लिया, कोण जो है प्रिज्म कोण हमने ए माना और इसकी जो अपवर्तनांक है हमने क्या माना, म्यू पी। क्लियर। चलिए पहले मान लेते हैं, माना प्रिज्म कोण ए है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू पी है। क्लियर। ये चीजें हमने अलग से, क्योंकि हर डेरिवेशन में हमको क्या करना होता है, ठीक है, मानना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारा डेरिवेशन क्या हो, अच्छे तरीके से जो भी व्यंजक है उसकी मीनिंग हम लोग समझ पाए। इसलिए हम लोग ये हर बार क्या करते हैं, मान के चलते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसके रे डायग्राम के बारे में बात करते हैं। चलिए रे डायग्राम के बारे में बात करते हैं। एक यहां से किरण गई, ठीक है, और यहां से ज्यों किरण प्रिज्म माध्यम में जाने की कोशिश करेगी तो आपको पता है कि माध्यम बदलेगा। और एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये जो इसके अगल बगल का माध्यम है, यानी कि प्रिज्म जहां रखा गया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यू एयर। ये भी क्या है, म्यू एयर। क्लियर। हवा में प्रिज्म रखा गया है। क्लियर, ठीक है। अब यहां से इसकी रे डायग्राम को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो माध्यम, जो लाइट है, लाइट की रेज जो है वो हवा माध्यम से प्रिज्म माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, अविलंब खींचेंगे। अविलंब हमने खींचा, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहां से जब ये क्या है, विरल माध्यम है और विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है, तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से लाइट को ऐसे जाना था, इसके मुख्य पथ जो है क्या है, लाइट को ऐसे जाना था, ऐसे गई, मुख्य पथ ऐसे जाना था अगर प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन प्रिज्म है तो लाइट कैसे जाएगी, अपवर्तन के बाद अविलंब की ओर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। फिर अब यहां से लाइट प्रवेश कर गई है प्रिज्म माध्यम में, तो प्रिज्म माध्यम में प्रवेश की है तो हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहां से फिर एक माध्यम बदलने वाला है, क्योंकि प्रकाश की किरण क्या है, अब प्रिज्म माध्यम से हवा माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है कि नहीं। तो फिर एक अपवर्तन, यहां से फिर एक अपवर्तन, इसको हम एयर लिख देते हैं, ऐसे एयर है और ये भी क्या है, एयर है। क्लियर। अब यहाँ प्रिज्म माध्यम से कहां जाने की कोशिश कर रही है, हवा माध्यम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से फिर एक अपवर्तन होने का चांस है, तो हम क्या करेंगे, अविलंब को स्केच करेंगे।
अविलंब को हमने स्केच कर दिया। फिर जब अपवर्तन होगा तो सघन माध्यम से इस बार प्रकाश की किरण क्या जा रही है, विरल माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है। तो आपको पता है कि अपवर्तन के बाद जो किरण होती है वो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर भागती है। और इस किरण को हमने कहा आपतन कोण, इस कोण को हमने क्या कहा, आपतन कोण, और इस कोण को हमने बोला R1 और इस कोण को बोला हमने R2। ये शुरू से हम मानते आ रहे हैं। और इस कोण को हमने कहा निर्गमन कोण। अब एक्चुअली देखा जाए तो 100% आपका टोटल विचलन जो हुआ है वो क्या हुआ, ये कोण जो है टोटल विचलन है। अब इसकी वैल्यू हम क्या लेने जा रहे हैं, डेल। ये जो है डेल जो है टोटल विचलन है। क्लियर? इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम बनकर के तैयार हो गया। क्लियर? रे डायग्राम बनकर के तैयार हो गया। अब इसी पर हम क्या करने जाएंगे, इक्वेशन लगाने जाएंगे और देखते हैं क्या रिलेशन बन के आता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां से चूंकि हम जानते हैं कि डेल बराबर जो विचलन का फॉर्मूला है, हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो विचलन का फॉर्मूला है वो I प्लस E माइनस ए होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है। हम सबसे पहले प्रिज्म में इसी फॉर्मूला को ड्राइव किए थे। क्लियर? अब यहां से देखिए, अब जो है डेल जो है, अब डेल नहीं रहा, अब ये न्यूनतम विचलन बना। तो यानी कि जैसे डेल जो है न्यूनतम विचलन बनेगा, यहां से सॉरी, न्यूनतम विचलन बनेगा, डेल मीन बनेगा, तो क्या क्या कंडीशन होगी। ये पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डेल मीन के लिए क्या कंडीशन बनती है। डेल मीन के लिए कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स कि जो आपतन कोण होता है वो E के बराबर हो जाता है। और एक कंडीशन कि R1 जो है, ये कोण R1 जो है और ये R2 है, आपस में क्या हो जाती है, बराबर होती है। ये अपना क्या आया, शर्त आया। ये शर्त है न्यूनतम विचलन का। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इस डेरिवेशन में हम यूज करने जाएंगे। इस डेरिवेशन में ये शर्त जो है हम यूज करने जाएंगे। क्लियर? ये अपना शर्त है। जब भी किसी प्रिज्म में न्यूनतम विचलन होता है तो आपतन कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और उसी के साथ जब ये दोनों बराबर होता है तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया है कि R1 भी R2 के बराबर होता है। यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं डेल मीन की। यानी कि अब इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये जैसे ही डेल मीन होगा तो अपने पास क्या कहानी आएगी, डेल मीन होते ये कहानी हो जाएगी कि I, अब E की जगह पर हम इस शर्त से I भी लिख सकते हैं क्योंकि I बराबर E है, माइनस ए। अब यहां से डेल मीन बराबर अपने पास हो जाएगा 2I माइनस ए। क्लियर कट? अब यहां से I की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करूं तो डेल मीन प्लस ए बाई 2। अगर इस इक्वेशन को मैं हल करता हूं तो I की वैल्यू अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, सेकेंड कंसीडर करेंगे। I की वैल्यू यहां से कैलकुलेशन करके ये वैल्यू इधर आ जाएगा, I की वैल्यू हम निकालेंगे तो डेल मीन प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं इसी तरीके से, जब I की वैल्यू निकल गई तो इस शर्त को हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, हम E की वैल्यू भी लिख सकते हैं, डेल मीन प्लस ए अपॉन व्हाट वी हैव 2। इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड यूज कर लेते हैं। चलिए, यानी अपने पास I की वैल्यू आ गई और E की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब चलते हैं अपवर्तन के लिए। अब अपवर्तन के लिए हम शर्त लगाते हैं और रिलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर अपवर्तन का हम इक्वेशन लगाते हैं। आपको पता है कि इधर एयर है, इधर भी एयर है, यानी कि यहां पर जो प्रकाश की किरण है एयर से प्रिज्म माध्यम में जा रही है और यहां जो अपवर्तन हो रहा है वो हो रहा है प्रिज्म माध्यम से हवा में जा रही है कि नहीं? तो दो अपवर्तन हो रहा है। अब देखते हैं कि हमको इस रिलेशन को लाने के लिए दोनों अपवर्तन के लिए इक्वेशन लिखना होगा कि अपना एक ही अपवर्तन में इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां से प्रथम अपवर्तन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। प्रथम अपवर्तन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। अपवर्तन के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहां से म्यू एयर इंटू साइन आई इजकल टू म्यू पी इजकल टू साइन R1। चूंकि देखिए R1 बराबर R2 है तो यहां से मैं एक बात और कर सकता हूं
यहां से, चूंकि यहां पर भी लिख सकते हैं, चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R है, तो हम इस बात को देखिए, यहां से ये R1 बराबर R2 है, इनके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, R यूज करेंगे। क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो मैं इस शर्त का यूज कर रहा हूं, R1 बराबर R2 है तो मैं R1 बराबर R2 बराबर R लिख सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब यहां से हम देखेंगे, और एक बात और मैं यूज करने जा रहा हूं, यहां से थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कि A बराबर हम ये जानते हैं R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से A बराबर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं R प्लस R, यानी कि A बराबर हम लिख सकते हैं इसको 2R, R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A बाई 2। क्लियर? यानी कि फाइनली हम R1 बराबर R2 बराबर R बराबर ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं समय आने पर। क्लियर? यहां से ये इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R इक्वल टू A बाई 2 को हम यूज करते हैं समय आने पर। अब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को फिर से हम चालू करते हैं कि अपूर्णांक के लिए इक्वेशन लिख दिए हम, तो क्या हो जाएगा, साइन I इक्वल टू व्हाट वी हैव, म्यू P इंटू साइन R। यहां से अब यहां से साइन R है, तो यहां से म्यू P बराबर क्या अपने पास आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। क्लियर? म्यू P का इक्वेशन अपने पास आ गया, इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे, क्या सेकेंड फोर्थ इक्वेशन हम मार्क करेंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज लेते हैं, एड अपने पास क्या इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स, म्यू P इज इक्वल टू व्हाट, साइन I अपॉन साइन R। क्लियर? अब चूंकि I की वैल्यू हम इक्वेशन से देख सकते हैं, I की वैल्यू हम पहले निकाल के रख दिए हैं, देखिए I की वैल्यू हम पहले निकाल के रख दिए हैं, I इज इक्वल टू डेल मीन प्लस A बाई 2, और यहां से E इज इक्वल टू डेल मीन प्लस बाई 2, यानी कि I की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में पहले ही अवेलेबल है, तो हम इस I की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू P इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू कितनी है, डेल मीन प्लस A अपॉन क्या इक्वेशन है, सॉरी यस, A डेल मीन अपॉन यहां से 2 है, और साइन R की वैल्यू, यहां से साइन R की वैल्यू हम A बाई 2 लिख सकते हैं, कहां से, इक्वेशन नंबर अपने पास है ये, इस रिलेशन से R1 बराबर R2 इक्वल टू R है, तो R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A बाई 2। क्लियर है? अब यहां से आगे देखते हैं, क्लियर? अब ये अपने पास रिलेशन आ गया, ये म्यू P इज इक्वल टू व्हाट, साइन डेल मीन प्लस A अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2, ये अपना रिक्वायर्ड रिलेशन है। क्लियर? इस रिलेशन को हम, और ये रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, मोटा प्रिज्म के लिए, ये रिलेशन जो अपने पास बन के आया है मोटा प्रिज्म के लिए हम बोल सकते हैं। क्लियर? मोटा प्रिज्म के लिए। अच्छा, एक बात और हम कहेंगे, जब इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, रिलेशन है आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, है कि नहीं, फिजिक्स में कह रहे हैं, ठीक है। अगर पतला प्रिज्म के लिए हमको लिखना है, पतला प्रिज्म के लिए, तो पतला प्रिज्म के लिए क्या होता है, पतला प्रिज्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, I टेंस टू 0 हो जाएगा और R टेंस टू भी 0 हो जाएगा, दोनों एंगल बहुत छोटा हो जाएंगे। तो ये जो है रिलेशन, अगर मैं इसको इस रिलेशन से देखूं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू P इज इक्वल टू व्हाट, साइन I अपॉन साइन R से अगर हम देखना चाहूं तो I टेंस टू 0 है और R टेंस टू 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू P इज इक्वल टू I अपॉन R। सर क्यों? क्योंकि ये लिमिट है, लिमिट साइन I टेंस टू 0 मींस व्हाट, हम लगभग इसको I लिख सकते हैं, और ये लिमिट
साइन आर, आर टेंस टू 0 है तो हम इसको लगभग क्या लिख सकते हैं, आर। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो म्यू पी बराबर क्या आएगा, आई की वैल्यू अपने पास है डेल मीन प्लस ए अपॉन 2 अपॉन आर की वैल्यू अपने पास क्या है, ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट वी हैव फाइनली इक्वेशन म्यू पी इज इक्वल टू व्हाट, साइन, सॉरी यहां से जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, डेल मीन प्लस ए अपॉन, यहां से 2 से 2 कैंसिल है, ए। ये अपना पतला प्रिज्म के लिए इस रिलेशन को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ये हो गया जो रिलेशन स्टूडेंट्स मोटा प्रिज्म के लिए हुआ, और ये जो रिलेशन है अपने पास क्या हो गया, पतला प्रिज्म के लिए हो गया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा देखिए इस पेज को, थोड़ा सा देखिए सर, जो मैंने अपने यहां पर प्रथम अपवर्तन के लिए लगाया है, क्या ये डेरिवेशन में दूसरे अपवर्तन के इसके लिए भी बना सकता हूं? एकदम बना सकते हैं आप, क्योंकि यहां से इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये बराबर ये है 100%, ये बराबर, इसके जगह पे भी आर रखेंगे और इसके जगह पे भी रखेंगे, यानी कि ये रिलेशन दूसरे तरीके से, मतलब डेरिवेशन जो है दूसरे तरीके से यहां पर भी इक्वेशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एक क्रैमर बन के नहीं रहना है, रट के नहीं रखना है कि ये इसी तरह डेरिवेशन होगा। आप यहां पर भी इक्वेशन लिखें, कोई डेरिवेशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मेथड पे हम रहे, सही बात नहीं है, फिजिक्स है, अलग अलग डेरिवेशन के तरीके हो सकते हैं, क्योंकि किसी डेरिवेशन को करने के लिए एक मेथड नहीं होता है। अब इस यहां पर भी आप अपवर्तन का फॉर्मूला लगा सकते हैं और लगा करके इस डेरिवेशन को सेम व्यंजक के साथ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डेरिवेशन को आप क्या करेंगे, फिर अपने तरीके से यहां से यूज करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमने कर दी गई है। ठीक है, पूरी कहानी ये डेरिवेशन जो है यहां पर आकर के रुकता है कि इसकी ये शर्त का हमने यूज किया, पिछले की तरह हमने क्या किया, अपवर्तन के नियम का अनुपालन किया, उसके साथ इस शर्त को हमने देखा और इस शर्त के साथ आर की वैल्यू निकाली, और यहां से आर की वैल्यू a/2 है, हमने प्रथम अपवर्तन के लिए इक्वेशन लिखा और पूरी डेरिवेशन को इजी बना दिया। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं प्रिज्म के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।